नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है, जो क्वेश्चन बैंक पर आधारित है, उनके सभी प्रश्नों का भी डिस्कस हम करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता कहाँ से चलेगा? आपको क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल गया, उस पर अगर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर फॉर्म निकला है तो लोग फॉर्म भी भरेंगे, तैयारी भी करेंगे, एग्जाम भी देंगे और रिजल्ट भी आएगा। आप अपना देख लीजिए कि हमको कितना तैयारी करना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट कन्फर्म हो जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 2022 तक इसमें दिया गया है। टोटल 12 सेट को कवर किया गया है, यानी 12 साल के पेपर का इसमें एनालिसिस किया गया है, जिसमें से हम 11 सेट तक आपको हम बता दिए हैं। आज आपको सेट नंबर 12 होने वाला है। आइए बढ़ते हैं। माना कि एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक न एक दिन यह दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। आइए बढ़ते हैं। बिहार एसएससी इंटर स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। आइए प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। स्तनधारियों में जो है लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, तो उसका कौन उदाहरण है? कौन से जीव में होते हैं, आपको यह बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपको वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको महालनो 20 मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपको महालनो 20 योजना पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपको समय पूछेगा, काल पूछेगा, तो क्या हो जाएगा 1956 से लेकर के 1961 तक। 1956 से लेकर के 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल माना जाता है, समय माना जाता है। पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि समाजवादी ढांचा पर समाज को स्थापना करना। समाजवादी ढांचा पर समाज को क्या करना? स्थापित करना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये सब प्रश्न है आपको 2-3 नंबर। मैथमेटिक्स के प्रश्न का सोल्यूशन देना अलग से एक वीडियो लेंगे, उसमें सभी सेट में जो भी प्रश्न दिया गया है ना, उसको हम सोल्यूशन कर देंगे और बहुत अच्छी तरीका से आपको बताएंगे मैथ। तो मैथ के प्रश्न को तत्काल स्किप करके चलते हैं। सिर्फ इसमें जीके जीएस के जो भी प्रश्न दिया गया है उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। अभी बोल रहा है वो समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समदाब रेखा। राइट आंसर हो जाएगा आपको समदाब रेखा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। रीजनिंग के प्रश्न जो भी है ना, मैथ, रीजनिंग, इन सब के लिए अलग से वीडियो लेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीका से हम बताएंगे। बोल रहा है कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाएं समानांतर पवने हैं। बोल रहा है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से जो उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर कौन पवन होता है, यह आपको बताना है। तो कौन पवन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भूविक्षी पवन, भूविक्षेपी पवन। राइट आंसर हो जाएगा आपको भूविक्षेपी पवन। बोल रहा है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था। बंगाल में जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था, पागलपंथी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो उस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करमशाह। उस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करमशाह थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोला कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसने देश स्पर्श कर रहे हैं। बोल रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है वह कितने देश को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो कितने देशों को स्पर्श कर रहा है? 7 देशों को स्पर्श कर रहा है। अब बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो है किस देश के साथ जो है हमारा देश सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ करता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। अब पूछेगा सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। चीन की राष्ट्रीय भाषा का क्या नाम है। तो चीन की राष्ट्रीय भाषा का क्या नाम है? मंदारिन।
चीन की राष्ट्रीय भाषा का क्या नाम है? मंडारिन। आइए बढ़ते हैं, इधर ऊपर आपको बता दिए थे। बोल रहा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? राइट आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर इज ब्रांड टेलर, ब्रांडर टेलर, सॉरी ब्रांडर टेलर नहीं होगा, गीतांजलि श्री होगा। कौन होगा? गीतांजलि श्री। बुकर पुरस्कार 2022 किसके द्वारा जीता गया? गीतांजलि श्री के द्वारा। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है। बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है प्रति चक्रवात में, जब जो है पूछ रहा है आपसे कि जब उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात उठता है तो पवन संचरण की दिशा किधर होता है? पवन संचरण की दिशा किधर होता है? तो घड़ी की सुई के अनुदिश होता है। अनुदिश का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अनुदिश का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। और विपरीत का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात उठता है उसमें जो पवन की संचरण का दिशा क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी की सुई के अनुदिश होता है, घड़ी की सुई के दिशा में होता है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी बिहार का वह कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा फल का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है फल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और फल में जो है पूछेगा कि मुजफ्फरपुर में जनरली जो है आप सामान्यतः केला का उत्पादन सबसे ज्यादा हो जाता है। आइए बढ़ते हैं, फल में लीची भी आ जाते हैं, लीची भी आ जाते हैं, मतलब वहां पर लीची होगा। आइए बढ़ते हैं, हाजीपुर में केला है, हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर का लीची, दोनों जो है नामी है। बोल रहा है वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड्स डिस्पैच आपसे पूछ रहा है कौन चीज से क्या है? संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा सुधार से। वुड्स डिस्पैच कौन चीज से संबंधित है? शिक्षा सुधार से संबंधित है। बोल रहा है कि 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरिस में। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होगा? पेरिस में होगा। किस तत्व का अष्टक का नियम लागू पाया गया? किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम बोल रहा है लागू होता है या लागू पाया गया? किस तत्व तक? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम तक। कैल्शियम तक तत्व में जो है अष्टक का नियम लागू होता है या लागू होता था। आइए बढ़ते हैं, बोल रहा है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, यानी संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था 1951 हुआ था, तो किस बात को लेकर के हुआ था? बोल रहा है कि प्रथम संशोधन अधिनियम जो 1951 में आया था, वह जो संशोधन अधिनियम जो है 1951 का किस बात को लेकर के था? तो राइट आंसर हो जाएगा नवीं सूची को, और संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाए या 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। 1951 में, यानी मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 12 अनुसूची था, लेकिन प्रथम वाले संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तो उसमें 9वीं सूची को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाव एंजिल दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सुपोषण। राइट आंसर हो जाएगा आपको सुपोषण। कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है? तो इस प्रश्न का जिस टाइम पे एग्जाम हुआ था उस टाइम के अनुसार ये इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस, लेकिन वर्तमान में जितना 5 बार जो है मुंबई इंडियंस जीता है, मतलब आईपीएल ट्रॉफी, और 5 बार जो है सीएसके जीता है, दोनों बराबर बराबर है अभी वर्तमान में। आइए बढ़ते हैं, बोल रहा है राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? बोल रहा है राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच जो संवाद होता है उनके प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद नंबर 167 में दिया गया है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो है 10वीं अनुसूची को आपसे कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में जो है आपको 10वीं अनुसूची को जो है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को पूछ रहा है आपसे कि कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को आपको कब जोड़ा गया? 1985 में। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1985 में। और वह जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ। कौन हुआ? 52वां संशोधन के द्वारा जो है 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में किस बात की चर्चा की गई है? दल बदल कानून की व्यवस्था जो है 10वीं अनुसूची में है।
या 10वीं अनुसूची में इस टाइप का बात है। रोगशील पद यानी एलिफेंटिएसिस का कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बुचेरेरिया। रोगशील पद यानी एलिफेंटिएसिस किसका कारक है, तो बुचेरिया का कारक है। बोल रहा है आपसे कि बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है, भारत। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है, भारत है। हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और श्रवण किस से होता है। बोले हमारे शरीर की दैनिक लय यानी 24 घंटे के नियमन तथा महत्वपूर्ण कार्य कौन हार्मोन करता है और यह श्रावण किस ग्रंथि से होता है। तो यह कौन सा हार्मोन करता है, मेलेटोनिन हार्मोन करता है, और इसका स्राव किस ग्रंथि से होता है, पीनियल ग्रंथि से होता है। इसका स्राव किस ग्रंथि से होता है, पीनियल ग्रंथि से होता है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार करें। बोल रहा है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथन आपको दे दिया गया है, उस कथन में आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, यह ऑप्शन क्या है आपका गलत है। और वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, यह आपको कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, यानी प्रकाश जब अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बंट जाता है, तो उस बंटने की प्रक्रिया, उस विभाजन की प्रक्रिया, प्रकाश के अवयवी रंगों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्डन ऑफ द ईयर 2021 किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको एंजाइटी शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्डन वर्ड ऑफ द ईयर 2021, मतलब विल्डन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का वर्ड कौन सा है, एंजाइटी वर्ड है, एंजाइटी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। कौन सा क्षेत्र बता रहा है आपको कि देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक क्या करता है, योगदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रेलवे जो है देश के परिवहन सकल मूल्यवर्धन में क्या करता है, सर्वाधिक योगदान करता है। बोल रहा है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान जो आपसे पूछ रहा है कि किस संविधान में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 243(6) में है, अनुच्छेद 243(6) में है। बोल रहा है आपको म्यांमार का पुराना नाम क्या है। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा है। और थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, सियाम है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, सियांग है। चीन को पहले जो है मांगी कहा जाता था, चीन को पहले क्या कहा जाता था, मांगी कहा जाता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसकी फोकस दूरी एफ में कौन सा संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है, डी जो है एफ का क्या होता है, 4 गुना होता है। डी जो है यानी पृष्ठीय व्यास जो है फोकस दूरी का क्या गुना होता है, 4 गुना होता है। डैश पूछ रहा है, डैश का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। किसका जो है सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का जो है सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, मध्य अटलांटिक कटक है। बोला ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक जो है कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यूके के यूनाइटेड किंगडम के यानी इंग्लैंड के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऋषि सुनक। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में बोल रहा है आपसे कि कौन अक्रिस्टलीय है। निम्नलिखित में कौन बोल रहा है आपसे, कौन चीज है, अक्रिस्टलीय है। तो कांच जो है एक प्रकार का क्या है, अक्रिस्टलीय है। कांच क्या है, एक प्रकार का अक्रिस्टलीय है। बोल रहा है केपलर के ग्रह गति का नियम किसने दिया, केपलर। तो वही पूछ रहा है कि केपलर के ग्रह गति के नियम के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय t तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या r में कौन सा संबंध होता है।
तो यह आपको फार्मूला दे दिया गया है, तो यह आपको बताना है कि कौन सा संबंध होता है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यू का, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आर क्यू का होगा। पुस्तक पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर, पुस्तक का नाम है आपको अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका कौन है, इसकी पूछ रहा है आपसे कि लेखिका कौन है। तो कौन है इसकी लेखिका, राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस, प्रियंका चोपड़ा जोनस। बोल रहा है कजाखस्तान की राजधानी क्या है, कजाखस्तान की राजधानी क्या है। तो कजाखस्तान की राजधानी कहाँ पर है, अस्ताना। कजाखस्तान की राजधानी कहाँ पर है, अस्ताना है। कजाखस्तान की राजधानी कहाँ पर है, अस्ताना है। कजाखस्तान की पूछेगा आपसे मुद्रा का क्या नाम है, टेगेन है। कजाखस्तान की मुद्रा का क्या नाम है, टेगेन है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है भारत में जो है मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई। भारत में आपसे पूछ रहा है कि मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 15 अगस्त 1995 को। भारत में मिड डे मील का प्रारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995 को। निम्नलिखित में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। यानी कहवा का उत्पादन जो भारत में होता है उसमें पूछ रहा है आपसे कि किस किस्म का मतलब होता है टाइप, यानी किस टाइप के कहवा का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज्यादा होता है। तो अरेबिका टाइप के कहवा का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज्यादा होता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। आइए बढ़ते हैं। बोल रहा है पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रेय निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अत्रेय किस चीज से जुड़ी हुई है। तो किस चीज से जुड़ी हुई है, स्वर संगीत से। कौन चीज से जुड़ी हुई है, स्वर संगीत से जुड़ी हुई है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में आपको बताना है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। यदि किसी फलक की अनुप्रस्थ काट में टी समय में प्रभावित नेट आवेश कितना है, क्यू दिया गया है, तो इसमें इससे डैश में प्रभावित विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी। तो विद्युत धारा आई बराबर क्यू बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको 21 फरवरी को। राइट आंसर हो जाएगा आपको 21 फरवरी को। बोल रहा है अमित सहाई को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है। तो किस क्षेत्र में अमित सहाई को उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में इसको जो है पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करने पर बोले निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल एनएचपी को समय समय पर प्रकाशित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य जो है राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है, आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है। राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रसाद। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, प्रसाद। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कपास के संबंध में सब कौन सा कथन आपसे पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो भारत के छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह कथन जो आपका सही नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में कपास के कुल क्षेत्र का जो 17% जो है योगदान है कपास के उत्पादन में। सहायक एनजी संबंधित है। सहायक एनजी आपसे पूछ रहा है कौन चीज से संबंधित है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी से। सहायक एनजी कौन चीज से संबंधित है, रक्षा प्रौद्योगिकी से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र पर विचार करके सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। ऊर्जा दिया है और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में ग्राफ दिया है। तो यह ग्राफ बोल रहा है कौन सा ग्राफ, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ क्या है, सही है। तो अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा
E1 प्लस E2 है और उत्पादक अभिक्रिया से कम अस्थायी, यही आपका क्या है, सही है। दोहा किसकी राजधानी है? दोहा राजधानी है। दोहा कहाँ की राजधानी है? तो दोहा जो है आपको कतर की राजधानी है। दोहा किसकी राजधानी है? कतर की। पूछेगा कतर देश का मुद्रा का क्या नाम है? तो कतर देश के मुद्रा का क्या नाम है? रियाल है। कतर देश के मुद्रा का क्या नाम है? रियाल है। विश्व का पूछेगा कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? तो यही कौन सा है? कतर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो आपको बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मालदीव। मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? 1932 में जो अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना हुआ था, तो बोल रहा है कि वह स्थापना किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी ने करवाया था। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से पदार्थों को व्यवस्थित करें। कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह किसका जो है सबसे ज्यादा मजबूत होता है, किसका उससे कम मजबूत होता है, इसको क्या बोल रहा है? आपको व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद दूध, उसके बाद शर्करा आ जाएगा। भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकी को विकसित करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। सही विकल्प को क्या करना है? आपको चुनना है। किसी विद्युत धारावाही में सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 127 का बी नंबर। परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी विद्युत धारावाही में सीधी लंबी परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आपसे पूछ रहा क्या होगा? तो परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। बोल रहा है नगलुल ट्रम मुद्रा है। नगलुल ट्रम कहाँ की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भूटान की। नगलुल ट्रम कहाँ की मुद्रा है? भूटान की मुद्रा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का प्रतिशत, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है? तो कितना प्रतिशत व्यापार जो है भारत का नौ परिवहन के साथ होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 95%। 95% व्यापार जो है नौ परिवहन के साथ होता है, नौ परिवहन के द्वारा होता है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध, भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध जो है फल्गु नदी के तट पर बना है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध जो है फल्गु नदी के तट पर बनाया गया है। नीचे कुछ जीवाणु या एंजाइम या जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं, तो उनको क्या करना है? आपको मिलान करना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जब आदमी को क्या होता है? थक्का टाइप से होता है, थक्का स्फोटन होता है, तो उस टाइम में स्ट्रेप्टोकाइनेज विषाणु के कारण क्या होता है? थक्का होता है। और यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोएस्पोरिन ये किसके कारण होता है? इसको क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षा निरोधक बोला जाता है। और क्लोस्ट्रीडियम बोटुनियम यह इसमें किस टाइप का रहता है? तो अम्लीय उत्पादक, इसको क्या बोला जाता है? अम्लीय उत्पादक बोला जाता है। और मोनोस्कस परप्यूरस यह इसको क्या बोला जाता है? रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक है। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला क्या है? यह कारक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिसका हाल ही में क्या हो गया? निधन हुआ है, कितने वर्षों तक शासन किया? कितने वर्षों तक शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा आपको 70 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 70 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। बोल रहा है पेटू आघाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पेटू आघाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में जो विकसित किया गया है, यह कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो यह आपको क्या है? सही है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यह भी आपका क्या है, सही है। दोनों ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। अब पूछेगा प्रथम सचिव कौन था, प्रथम सचिव कौन था जब राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो एलन एक्टोवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम, एओ ह्यूम थे। और स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। पहले जो है मतलब जहां पर ये अध्यक्ष का मतलब प्रथम यानी प्रथम बार जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तो वह जगह जो प्रस्तावित था वह पुणे प्रस्तावित था, लेकिन वहां पे हैजा हो जाने के कारण जो है कहां पे बाद में हुआ, मुंबई में हुआ। कहां पे हुआ, मुंबई में हुआ, मुंबई में। बोला बक्सर विद्रोह संबंधित था। बक्सर विद्रोह कौन चीज से संबंधित है, तो बक्सर विद्रोह आपसे पूछ रहा है कौन चीज से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा चीन से। बक्सर विद्रोह कौन चीज से संबंधित है, चीन से। बोल रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी, आचार्य कृपलानी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य कृपलानी साहब थे, आचार्य कृपलानी साहब थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपसे पूछ रहा है कि संदर्भ लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, संदर्भ लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा दाहिने से बाएं। संदर्भ लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, दाहिने से बाएं होती है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 1967 में जोड़ा गया। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किसे जाना जाता था, संगम साहित्य में जो है व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था, यह आपको बताना है। तो किस नाम से, वेनिगर नाम से जाना जाता है, वेनिगर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर नाम से जाना जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का क्या नाम था, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का क्या नाम था, तो क्या नाम था सशस्त्र सेना का नाम, मुक्ति वाहिनी। सशस्त्र सेना का क्या नाम था, मुक्ति वाहिनी। नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है, अपच में उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अम्ल तत्व नाशक। तो दोस्तों यहाँ रुक्मणी पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक के लिए बुक आया था, टोटल इसमें 12 सेट के लिए यह बुक आया था, तो ये पूरा बुक जो है आपको खत्म हो गया है। आज यह अंतिम 12वां सेट का डिस्कशन आपके सामने हम किए हैं। तो अगर आप लोग उधर वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्रथम सेट से, इससे आपको यह पता चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, किस हिसाब से बिहार SSC में क्वेश्चन आ रहा है। जब तक आपको सिलेबस का जानकारी नहीं रहेगा, किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तब तक आपका रिजल्ट जो है सोचिएगा हो जाएगा, तो उससे रिजल्ट होने वाला नहीं है। तो चलिए आज के क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। यह आपको 12वां सेट था, टोटल इसमें 12 बुक ही दिया गया है, 12 सेट दिया गया था, टोटल इसमें 12 ही सेट दिया गया है। सभी का डिस्कशन हम बारी बारी से कर दिया है। चैनल पे प्लेलिस्ट आज बना देंगे और उसमें सभी वीडियो को डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।